तो भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो है रॉक्स। हम लोग ज्योग्राफी में ही आगे बढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है रॉक्स। ठीक है, तो रॉक्स में हम लोग को ये पढ़ना है कि पूरा पृथ्वी में अगर देखा जाए तो 70 से 75% तक हमें ऑक्सीजन और सिलिकॉन मिलता है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें हम लोग को ये जानना है कि पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी का अर्थ होता है चट्टानों का अध्ययन। स्टडी ऑफ रॉक्स को ही हम लोग पेट्रोलॉजी कहते हैं। तो पेट्रो का मतलब होता है चट्टान और लॉजी का मतलब होता है कि अध्ययन करना। तो पहला चीज़ क्या हो गया, 75% क्या पाया जा रहा है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। दूसरा चीज़ क्या है, पेट्रोलॉजी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, चट्टानों का अध्ययन, स्टडी ऑफ रॉक्स। स्टडी ऑफ रॉक्स किसको बोलेंगे, पेट्रोलॉजी। पेट्रो का मतलब होता है चट्टान और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे मिनरल्स। सबसे पहला रॉक्स में सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो होता है मिनरल्स। खनिज। ठीक है, हिंदी में खनिज। तो ये सबसे पहला चीज़ है कि मिनरल्स दो प्रकार का हम लोग के अर्थ में पाया जाएगा। मिनरल्स दो प्रकार का हम लोग के अर्थ में पाया जाएगा। पहला होता है धात्विक, धात्विक खनिज। ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स, अधात्विक। ठीक है, तो धात्विक खनिज में क्या आता है, तो धात्विक खनिज कौन होता है, तो धात्विक खनिज वो होता है जो कि चमकदार हो, कठोर हो। ठीक है, तो उसे हम लोग धात्विक खनिज कहेंगे। क्या क्या होगा, कठोर प्लस चमकदार। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। और अधात्विक खनिज में क्या आ जाएगा, इसका जो रंग होगा ये चमकीला नहीं होगा बल्कि धुंधला होगा। ठीक है, इसमें उदाहरण में क्या आ जाएगा, तो इसका उदाहरण में आ जाएगा आपका जिप्सम, कॉलराइज्ड इत्यादि। सीसा, सीसा भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे जो पढ़ेंगे वो होता है खनिजों का गुण। ठीक है, मतलब कि प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। हल्ला नहीं करो। अगला टॉपिक क्या है, खनिज के गुण। तो खनिज के गुण में इसका जो सबसे पहला गुण होगा वो होता है रवेदार। ये होते हैं, ये रवेदार होते हैं, मतलब क्रिस्टल होते हैं इसमें। ठीक है, पहला क्या हुआ, रवेदार, इंग्लिश में क्रिस्टल लाइन। दूसरा जो होगा ये होता है कठोर। ठीक है, इंग्लिश में हार्डनेस। ठीक है, तो इसका जो कठोरता होता है इसको मोहो स्केल में हम लोग नाप सकते हैं। और मोहो स्केल ये एक ऐसा यंत्र है जिससे हम लोग कठोर हीरा से लेकर के कोमल पाउडर तक को नाप सकते हैं। तो ये कठोरता किसके द्वारा नापा जाता है, तो मोहो, मोहो स्केल। ठीक है, इसी से हम लोग नापते हैं। इसमें हम लोग हीरा, ये क्या है, बहुत ज़्यादा कठोर है, इससे लेकर के हम लोग कोमल पाउडर तक का चीज़ को हम लोग नाप सकते हैं। ठीक है, तीसरा गुणधर्म इसका क्या होगा, ये
चमकीला होगा। ठीक है, तो बहुत ऐसा खनिज है जो हम लोग को चमकीला मिल जाएगा। ठीक है, चमकीला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लस्टर। चौथा जो चीज है इसमें होता है धारियां। क्या पाया जाएगा? धारियां, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रिक्स। ठीक है, मतलब कि ये धारियां का मतलब ये रंग, इसके ऊपर अपना अपना अलग अलग रंग होगा। जैसे कोयला एक खनिज है और कोयला को हम लोग रगड़ते हैं तो काला रंग इससे हम लोग को निकलता है, तो ये उसका क्या है? एक गुणधर्म है। और एक पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि इसमें टूटने की प्रकृति होती है। ठीक है, टूटने की प्रवृत्ति। तो ये आपका हो गया खनिजों का गुणधर्म। अब हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चट्टानों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? चट्टानों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रॉक्स। इंग्लिश वाला टाइप्स ऑफ रॉक्स लिखेगा और हिंदी वाला चट्टानों के प्रकार लिखेगा। बैठो बैठो। तो पहला जो चट्टान होता है उसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है, क्या बोलेंगे? आग्नेय चट्टान। दूसरा चट्टान को हम लोग बोलते हैं अवसादी चट्टान। तीसरा जो चट्टान है उसको बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। इसको फटाफट आप लोग उतार लीजिए तीनों चट्टान का नाम को। ठीक है, और इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब हम लोग तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला क्या था? आग्नेय चट्टान। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि आग्नेय चट्टान भी दो प्रकार का हो जाता है। ठीक है, एक होता आंतरिक आग्नेय चट्टान और एक होता बाह्य आंतरिक चट्टान। बाहर, ठीक है, आंतरिक और बाह्य। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंट्रूसिव, इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव। तो इसका अपना अपना क्या है? तो अपना अपना इसका अलग अलग गुणधर्म। ठीक है, तो सबसे पहला इंट्रूसिव में क्या होगा? तो इंट्रूसिव में होगा कि ये धरती के अंदर पाया जाएगा। ये क्या होगा? धरती के बाहर पाया जाएगा। ये जल्दी ठंडा नहीं होगा, मंद गति से ये ठंडा होगा, क्योंकि अंदर में बहुत ज्यादा हीट है, इसका तापमान बहुत ज्यादा अंदर में। तो ये मंद गति से शीतलन होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। ये त्वरित गति से शीतलन होगा, मतलब जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? एक में बड़ा क्रिस्टल पाया जाएगा, एक में छोटा क्रिस्टल पाया जाएगा। अब अग्निय चट्टान में हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर। तो अग्निय चट्टान ये एक लैटिन शब्द से आया है। ठीक है, लैटिन शब्द। और अग्निय कहां से आया है? जिसका नाम होता, एक नाम था इग्निस। इग्निस से IGNIS, इग्निस। इग्निस से अग्निय शब्द आया है और इसका अर्थ होता है अग्नि, आग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट होता है, आग की तरह हीट होता है, इसलिए इसका नाम हो गया अग्नि। और इसका निर्माण जो होता है किसका? अग्निय चट्टान का। तो अग्निय चट्टान का निर्माण होता है ज्वालामुखी क्रियाओं से। ठीक है, तो जब भी ज्वालामुखी उद्गार होता है, ठीक है, तो जब भी धरती पे ज्वालामुखी आता है तो अपने साथ बहुत सारा लावा लेके आता है। और लावा जब भी धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पे जब लावा निक्षेपित हो जाता है तो वह चट्टान का रूप धारण कर लेता है, और वही चट्टान को हम लोग आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। तीसरा है, इसमें हम लोग रवे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रवे, क्रिस्टल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तो रवेदार चट्टान भी बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे पुराना चट्टान में से एक है। सबसे पुराना चट्टान में से एक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसी चट्टान से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है और इसी चट्टान से रूपांतरित चट्टान का भी निर्माण होता है। तो सबसे पुराना तो आग्नेय चट्टान हो गया, इसलिए इसको प्राचीनतम
और प्राथमिक, प्राचीनतम और प्राथमिक चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो इग्निस शब्द से आया जिसका अर्थ होता है अग्नि। निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी क्रियाओं से। रवे पाए जाते हैं इसलिए रवेदार चट्टान भी बोलते हैं। ये प्राचीनतम और प्राथमिक चट्टान भी। कोई दिक्कत है? तो ये परतहीन होता है। ठीक है, मतलब कि इन चट्टानों में परत नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये जीवाश्म रहित होता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो जीवाश्म ये इतना ज्यादा हीट उत्पन्न करता है कि इसमें जीवाश्म का रहना या विकास होना पॉसिबल नहीं। ठीक है, तब कोई दिक्कत है? इनका अपक्षय धीरे धीरे होता है। अपक्षय मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना या डिपोजिट होना, क्योंकि ये बहुत भारी गर्म है, ये कठोर है। कठोर अगर ये कोमल होता तो आराम से इसको तोड़ के ले जाया जा सकता था, लेकिन ये भारी है तो इसका अपक्षय धीमी गति से। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ कुछ इसका उदाहरण देख लेंगे। इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा ग्रेनाइट। ठीक है, रायोलाइट, गब्रू, कहीं के इसको गैब्रू भी बोलते हैं, बेसाल्ट। ठीक है, डायोलाइट। तो ये सब इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, आपको इतना ही इसमें से एग्जाम्पल याद रखना है, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अवसादी चट्टान के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद वाला चट्टान। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब क्या है? अवसादी चट्टान। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण जो है होता है इरोजनल एजेंट। ठीक है, हम बताए हैं आप लोगों को। इरोजनल एजेंट जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, हिम हो गया, इसके द्वारा चट्टानों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। तो एक जगह से दूसरी जगह जब लेके जाया जाता है तो एक के ऊपर एक को रखा जाता है, जिसके कारण इसमें परत भी बन जाता है और इसका निर्माण भी हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो निर्माण जो होता है वो कैसे हो रहा है? अवसादों से, इसलिए इसका नाम अवसादीकरण होता है। ये अवसाद आता कहाँ है? कहाँ से है? तो अपरदन द्वारा। ठीक है, इसमें परत पाया जाएगा, इसमें परत पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको परती चट्टान के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें जीवाश्म पाया जाएगा। ठीक है, इसमें जीवाश्म भी पाया जाता है। इसमें क्या होगा? तो ये कोमल होता है, ये चट्टान कोमल चट्टान है। उसके बाद इसमें हम लोग और क्या बोल सकते हैं? तो इसमें पानी रिस करके अंदर जा सकता है। पानी क्या होता है? पानी रिस करके अंदर जा सकता है, क्योंकि इसमें लेयर पाया जाता है, परत पाया जाता है। तो परतों के मध्य से इसमें पानी अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसका उदाहरण। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? कोयला। तो कोयला का भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। कोयला के प्रकार जिसमें पढ़ेंगे हम लोग पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। सबसे उच्च कोटि का जो कोयला होता है जिसमें 90% से ज्यादा कार्बन पाया जाता है वो होता है एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, और ये एंथ्रासाइट कोयला में ज्यादा कार्बन का मात्रा होता है, लेकिन हम लोग का इधर बहुत कम देखने को मिलेगा। ये कोयला हो गया। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल,
ठीक है, ये सब क्या है, ये सब परतदार, ठीक है। सिल्ट, चीका मिट्टी, इत्यादि। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका अवसादी चट्टान, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर आगे हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है आपका रूपांतरित, ठीक है, मतलब मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स तीसरा वाला। तो पहले तो इसका हम लोग निर्माण देखेंगे, ठीक है। इसका क्या नाम है, देखिए इसको बोला जाता है रूपांतरित। जो शब्द आया है इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, ठीक है। इसका निर्माण जो होता है, इसका निर्माण होता है आपका अवसादी प्लस अग्नेय चट्टान, ठीक है। तो अवसादी चट्टान और अग्नेय चट्टान में जब तापमान और दबाव, प्रेशर जब लगेगा तो मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होगा। तो अवसादी चट्टान और अग्नेय चट्टान में क्या लग रहा है, टेम्परेचर यानी कि तापमान और प्रेशर यानी कि दबाव, जिससे किसका निर्माण होता है, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। ये कठोर होगा, इसमें जीवाश्म नहीं मिलेगा, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। उसके साथ इसमें क्या होगा बताइए थोड़ा, इसमें घनत्व अधिक होगा, ठीक है, इसका घनत्व अधिक होगा। अब हम लोग इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल में इसका क्या आ जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा आपको संगमरमर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, संगमरमर है। तो क्वार्ट्ज़राइट है, स्लेट है, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। स्लेट, क्वार्ट्ज, ठीक है, संगमरमर, मार्बल, ठीक है। तो इसको फटाक से उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए और अभी हम फिर से एक लिस्ट अभी दिखा देंगे। तो चूना पत्थर क्या है, एक अवसादी चट्टान है जो तापमान और प्रेशर के वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो संगमरमर में कन्वर्ट हो जाएगा। डोलामाइट एक अवसादी चट्टान है, ये भी किस में कन्वर्ट होगा, संगमरमर। और ये जो इधर जो लिस्ट है ये रूपांतरित चट्टान का है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का है। बलुआ पत्थर एक अवसादी चट्टान होकर के किस में जाएगा, क्वार्ट्ज़राइट में जाएगा। सैल एक अवसादी चट्टान है जो कि स्लेट में बदलेगा, और स्लेट एक रूपांतरित चट्टान, स्लेट देख लीजिए, ठीक है। स्लेट क्या है, एक रूपांतरित चट्टान है जो सिस्ट में बदल जाएगा। और कोयला एक अवसादी चट्टान है जो ग्रेफाइट या डायमंड में बदलेगा। और ग्रेनाइट जो है ये एक आग्नेय चट्टान है जो नीस में बदलेगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं GNISS, ठीक है। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।